जब भी हम दुनिया को देखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तब हम एक तरह का मेंटल शॉर्टकट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति किसी धार्मिक विश्वास को बहुत स्ट्रांगली मानता है और अगर कोई लॉजिकल एविडेंस भी उस विश्वास के विपरीत आया तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मे बी वो बोलेगा कि ये सब एक साजिश है हमारे धार्मिक विश्वास को कमजोर करने की। हम किसी भी सिचुएशन या इंसान को उसके पूरे कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं देखते, बल्कि वो इंसान या सिचुएशन को एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाकर उसको सच मान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अभी रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूं कि एप्पल बोले तो या तो आप ये सोचोगे या तो ये, सिंप्लीफाइड वर्जन। एंड इसके साथ अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि आपके ज्यादातर थॉट्स आपके अपने भी नहीं हैं, आपके दिमाग आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली इस तरह से प्रोग्राम, कंडीशन और शेप हो गई है, तो मैं भी आप मुझ पर विश्वास ना करो, क्योंकि हमारा दिमाग हमको रियलिटी वैसे नहीं दिखाता जैसे वो है। और ये शॉकिंग है, आपका दिमाग आपको जो रियलिटी दिखा रहा है वो एग्जैक्टली रियलिटी नहीं है। आप इस दुनिया के किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करके देख लो, हमारा दिमाग हमको एक्चुअल रियलिटी का बस एक वर्जन दिखाता है जो हमारे ऑलरेडी एक्सेप्टेड सोशल कंडीशनिंग और बिलीफ के अंदर फिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हिंदू धर्म को बचपन से फॉलो करने वाले घर में अपने फादर के साथ दारू लेके बैठ जाओ तो गुस्सा करेंगे, बट वही आपके बाजू वाले कैथोलिक घर पे ये नॉर्मल है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सोशल कंडीशनिंग। सोचिए आप अपने थॉट्स को कितने बार क्वेश्चन करते हैं, कितने बार आप पीछे मुड़ के ये सोचते हैं कि ये मुझे क्यों लग रहा है, ये बिलीफ मेरे अंदर कहां से आया। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारा दिमाग नहीं चाहता कि हम ये करें। एनर्जी सेव करने के लिए हमारा दिमाग मेंटल शॉर्टकट क्रिएट करता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस और इनविजिबल रूल्स बना देता है जो हमको एक इल्यूशन में लॉक कर देता है और हमें ये पता भी नहीं चलता। आप समझते हैं कि आप डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग बस पुरानी प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहा है। आप समझते हैं कि आप दुनिया को क्लियरली देख रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग उन चीजों को फिल्टर कर रहा है जो उसके बिलीफ से मैच नहीं करती। और इसी वजह से दो लोग एक ही सिचुएशन को देखकर बिल्कुल अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। एक इंसान फेलियर देखता है तो दूसरा अपॉर्चुनिटी, एक रिजेक्शन देखता है तो दूसरा फ्रीडम। अब देखिए ना, जब तक आप समझते नहीं कि आपका दिमाग आपको कैसे ट्रिक कर रहा है, तब तक आप अपनी जिंदगी में एक इनविजिबल जेल में फंसे रहेंगे। आगे से ध्यान रखना, अगर आप किसी इंसान को अच्छा या बुरा बोलते हो तो आप उनके एक सीरीज ऑफ पर्सनैलिटी का बस एक पर्सपेक्टिव को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन कर रहे हो। रियलिटी में कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारे अंदर कई क्वालिटीज होती है जो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग दिखाई देती है। हमारा दिमाग उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हो। ये जो हम देखते हैं या जो हम अपने पास सेंसेस से एब्जॉर्ब करते हैं वो वैसा नहीं है जैसे आपको दिखाई देती है। हमारे माइंड बस हमको वो रियलिटी दिखाता है जो उसके पुराने बिलीव्स और पैटर्न के हिसाब से है। आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे डेली के थॉट्स और डिसीजंस के 90% अनकॉन्शियस होते हैं। जो भी आप करते हो, सोचते हो और फील करते हो, उनमें से 90% आपका कॉन्शियस चॉइसेस नहीं होता, बल्कि आपके माइंड पुरानी हैबिट्स को रिपीट कर रहा होता है। सबसे डरावनी वाली बात यह है कि यह आपको पता भी नहीं चल रहा
कि ये पुरानी पैटर्न्स को रिपीट कर रहा है। अगर हमें अपने लाइफ के हर दिन में जो भी थॉट्स आते हैं उनको ऑब्जर्व करने का एक चांस मिले तो आप क्या नोटिस करोगे? अब देखिए ना, हम जो भी सोचते हैं वो सब कुछ वर्ड्स के फॉर्म में होती है। हम अपने दिमाग में अंदर ही अंदर बातें करते हैं और वो एक लैंग्वेज के फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको क्या खाना है उसके बारे में सोच रहे हो, या तो हमारे दिमाग में आएगा चावल या रोटी या पिज्जा, या शायद हम इंग्रेडिएंट के बारे में भी सोचें, या फिर हम उस खाने के स्वाद को याद करने लगे। अब सोचो, अगर एक इंसान के पास लैंग्वेज का नॉलेज ही ना हो तो उसका दिमाग कैसे काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सुन या बोल नहीं सकते, उन लोगों के ऊपर की गई स्टडीज बताती है कि अगर किसी को लैंग्वेज सीखने की एक्सपोजर ना हो तो उनके सोचने की एबिलिटी भी लिमिटेड होती है। मतलब अगर एक इंसान बिना किसी लैंग्वेज के बड़ा होता है तो उसके दिमाग में थॉट्स स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। जब तक वो साइन लैंग्वेजेस या कोई और कम्युनिकेशन मेथड नहीं सीखता, तब तक उन लोगों का थॉट्स स्कैटर्ड होते हैं। आप एक ऐसे घर के अंदर हो जहां सारे दरवाजे तो छोड़ो, खिड़कियां तक पेंट हो चुकी है, जहां आपने अपने पूरे लाइफ गुजारी है। आपको आज एक कुछ सिखाया गया कि कैसे खड़ा होना है, कल एक और चीज सिखाया गया कि आप कैसे बैठना है, परसों सिखाया गया आप कैसे नजरें मिलाना है। दिन महीने साल बीता, जितने उम्र बढ़ी उतना ही खिड़की दरवाजे बंद होते गए। अब तो पता भी नहीं कि बाहर का दुनिया कैसे दिखता है। फिर कोई कह देता है कि बाहर एक पूरे दुनिया है। शुरू में आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे। आपका दिमाग एक फिल्टर बनाता है जो डिसाइड करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हो। बट ये फिल्टर आपने नहीं बनाए, ये लोगों के कहने, एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से शेप हुई है। आपका दिमाग आपको सच की एक्यूरेट पिक्चर नहीं दे रहा, वो बस वो वर्जन दिखाता है जो उसके पैटर्न के साथ मैच करता है। ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, ये बहुत पावरफुल है। अगर आपका दिमाग किसी चीज को बिलीव करने के लिए कंडीशन है तो वो कुछ भी देखने पे इग्नोर करेगा जो उस बिलीफ को फॉलो ना करे। कभी नोटिस किए हैं कि जब कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है तो कोई भी एविडेंस उनका माइंड चेंज नहीं कर पाता, और ये इसीलिए होता है क्योंकि उनका मेंटल फिल्टर वो चीजें रिजेक्ट कर देता है जो उनके बिलीफ से मैच नहीं करती। वो वाला फ्लैट अर्थ थ्योरी, कुछ लोग स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि धरती फ्लैट है, जबकि एविडेंस क्लियरली दिखाता है कि धरती गोल है। बट अगर आप उन्हें सैटेलाइट इमेजेस या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे तो वो उनसे एग्री करने के वजह आर्ग्यूमेंट ढूंढने लगते हैं, जैसे कि ये इमेजेस फेक है, अगर धरती गोल होती तो हम गिर क्यों नहीं जाते। उनका मेंटल फिल्टर ऑटोमेटिकली उन सब एविडेंस को रिजेक्ट कर देता है जो उनके बिलीफ के अगेंस्ट जाता है। ये कंफर्मेशन बायस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें लोग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं जो उनके विचारों को कंफर्म करे। अब ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन अगर आपका दिमाग बेस्ड ऑन मेमोरी है, आई मीन पास्ट एक्सपीरियंस, जिसको आप नॉलेज कह लो तो भी गलत नहीं होगा। सो ये नॉलेज आपके सामने सारे ऑप्शंस को फिल्टर करके रखता है कि नहीं? तो फिर आप कैसे डिसीजंस ले रहे हो? कैसे? सबको लगता है कि सब ओपन माइंडेड है, लेकिन सबका दिमाग सारे प्रोस्पेक्टिव को अपने बिलीफ एंड कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करता है, बिना आपके देखे, बिना आपसे कंसल्ट करे।
जब तक आप इस फिल्टर को समझ नहीं लेते, आप पूरे लाइफ अपने माइंड के प्रोग्राम को फॉलो करते हुए जीते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति किसी धार्मिक विश्वास को बहुत स्ट्रांगली मानता है, और अगर कोई साइंटिफिक या लॉजिकल एविडेंस उस विश्वास के विपरीत आया भी तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनका मेंटल फिल्टर सिर्फ वही चीजें एक्सेप्ट करेगा जो उनके पहले से बने विश्वास को कंफर्म करे, चाहे जितना भी लॉजिकल या साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट दिया जाए। यह भी कंफर्मेशन बायस का एक क्लासिक एग्जांपल है। ये साइंस वाले लोग धर्म को गिराने की कोशिश कर रहा है। सब सोचते हैं कि आप खुद को जानते हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी अपने आप को सच में नहीं जानता। जन्म के टाइम से आपको एक आइडेंटिटी दी गई थी, एक नाम, एक कल्चर, एक रोल, एंड धीरे धीरे आपने अपने पर्सनैलिटी, बिलीफ और एक्सपीरियंस से खुद को उस आइडेंटिटी, नाम और कल्चर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया। दैट्स ऑल। ये शॉकिंग सच है। हमारा थॉट्स, बिलीव्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस वो असली हम नहीं है, वो बस थॉट है, और थॉट चेंजेस होता रहता है। सोचिए आप 5 साल पहले कौन थे। अभी आपका पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, डिजायर सब कुछ बदल चुका है। अगर आपके आइडेंटिटी चेंज हो रही है तो वो रियल कैसे हो सकती है? Real means something that actually exists, right? Just because of our social conditioning, name and all this identity, father, mother, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, भाई, बहन, husband, wife, you see, हमारे दिमाग हमको ये ट्रिक कर रहा है कि हम एक फिक्स्ड पर्सनैलिटी है। लेकिन असल में आप फिक्स्ड पर्सनैलिटी नहीं हो, आप वो अवेयरनेस हो जो उस आइडेंटिटी के पीछे है। जब आप ये समझ पाते हो कि आप वो कैरेक्टर नहीं हो जो आपके दिमाग ने बनाया, आप फ्री हो जाते हो। अपने दिमाग को चैलेंज करो, अपने पुरानी पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करो। जब आप ये करेंगे तब आप अपने लाइफ में असली चेंजेस ला पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी आइडिया को बिना सुने रिजेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक प्री कंडीशन बायस हो।